हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास को हम लोग शुरू किए हैं झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जेएसएससी के द्वारा सीजीएल का जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। जेएसएससी के द्वारा 21 जनवरी 2024 और 28 जनवरी 2024 ये दो दिन जो है वो फिक्स किया गया है। किस लिए? तो सीजीएल के एग्जाम के लिए। यानी जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो 21 जनवरी और 28 जनवरी को जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। अब सीजीएल के एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। करंट अफेयर्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम लोग इस क्लास को शुरू किए हैं। इस क्लास में सबसे पहले कंप्लीट 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि 2023 में हुए हैं उन सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद 2022 के करंट अफेयर्स का, उसके बाद अगर फिर भी समय बचता है तो 2021 के भी करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर लेंगे। यानी मेनली इस क्लास को हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए ही शुरू किए हैं। ये क्लास आपको रोजाना सुबह 7 बजे मिलेगी। रोजाना सुबह 5 बजे झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। और रोजाना सुबह 7 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी और इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आज है 20 दिसंबर, आज से इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। हमारे पास लगभग जो है 1 महीने का समय है और इस 1 महीने में हम लोग ट्राई करेंगे जितना करंट अफेयर्स हो पाए उतना ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का। तो क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, झारखंड टूरिस्ट प्लेस की जानकारी जो है वो किस ऐप के जरिए लोगों को मिल रही है। यानी कौन से ऐप में आप झारखंड के सभी टूरिस्ट प्लेस की जानकारी ले सकते हैं, झारखंड के सभी पर्यटन स्थल की जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया था, एक ऐप है जिसका नाम है जोहार झारखंड ऐप। क्या नाम है? जोहार झारखंड ऐप। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोहार झारखंड ऐप के जरिए आप क्या कर सकते हैं, तो झारखंड के सभी टूरिस्ट प्लेस की जानकारी ले सकते हैं। झारखंड में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उसकी जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से ले पाएंगे। ठीक है, तो जोहार झारखंड ऐप के जरिए झारखंड के सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी ले सकते हैं। झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया। तो ये आप यहाँ पे ना आर्टिकल भी देख सकते हैं। आर्टिकल जो है पब्लिश किया गया है कि जोहार झारखंड ऐप के जरिए लोगों को झारखंड के पर्यटन स्थलों की जानकारी जो है वो मिल रही है। ठीक है, झारखंड में जो भी पर्यटन स्थल है तो आप देख पा रहे हैं कि झारखंड के पर्यटन स्थल पतरातू वैली है, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क है, हुंड्रू वाटरफॉल है, जोना वाटरफॉल है, लोढ़ाघाग वाटरफॉल है, ठीक है, जुबली पार्क है। तो बहुत सारे पर्यटन स्थल है झारखंड में, उन सभी की जानकारी आप आसानी से जोहार झारखंड ऐप के माध्यम से ले पाएंगे। क्लियर है? पहला करंट अफेयर क्लियर हो गया आपको। ये रिवीजन का क्लास चल रहा है। ठीक है, आइए, सरायकेला खरसावा में जो गोलीकांड हुआ है उसे कितने वर्ष जो है वो पूरे हुए हैं। तो देखिए, सरायकेला खरसावा में 1948 1 जनवरी 1948 1 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, तो गोलीकांड हुआ था, जिसे मिनी जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि सरायकेला खरसावा में मिनी जलियांवाला बाग कब हुआ था, या फिर झारखंड के किस जिले में मिनी जलियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। झारखंड के किस जिले में मिनी जलियांवाला बाग हुआ था? सरायकेला खरसावा में। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1948 में। 1 जनवरी 1948 में ये हुआ था। 1 जनवरी 2023 में इसको 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप जलियांवाला बाग के बारे में जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों के द्वारा गोली मार दी गई थी, उसी प्रकार से झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे लोगों को गोली मार दी गई थी और इसे मिनी जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। इसे आदिवासियों का काला दिवस भी कहा जाता है।
आदिवासियों का काला दिवस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 75 वर्ष जो है वो पूरे हुए हैं और जिस स्थान पे ये हुआ है उसे शहीद स्थल के नाम से आज के टाइम पे जाना जाता है। जहां पे हुआ है सरायकेला खरसावां में जिस स्थान पे हुआ है उसे आज के टाइम पे शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 1948 में सरायकेला खरसावां में गोलीकांड जो है वो हुआ है। तो आप यहां पे भी देखेंगे, यहां पे भी जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है? अच्छा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्राहक संतुष्टि सर्वे क्या होता है। ग्राहक संतुष्टि सर्वे का मतलब है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जिस एयरपोर्ट से लोग ट्रेवल करते हैं, जैसे रांची एयरपोर्ट से लोग ट्रेवल करते हैं, रांची एयरपोर्ट से लोग कहीं जाते भी हैं और कहीं से लोग रांची एयरपोर्ट में आते भी हैं। मान लीजिए कि मुंबई से कोई रांची आ रहा है या फिर रांची से कोई मुंबई जा रहा है, तो उसके लिए वो लोग रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का यूज करेंगे। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में जो भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो जा रहे हो चाहे वो आ रहे हैं, उनका फीडबैक ले जाता है कि उनको फैसिलिटी जो है वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में कैसी मिली। आप बोलेंगे सर कौन सी फैसिलिटी? आपको गाड़ी पार्किंग की फैसिलिटी कैसी मिली, आपको बैठने के लिए लॉज की फैसिलिटी कैसी मिली, आपको खाना खाने के लिए क्या फैसिलिटी मिली, आपको वॉशरूम जाने के लिए क्या फैसिलिटी मिली, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कितना स्वच्छ है, कितना साफ सुथरा है, आपके बैठने के लिए कैसी फैसिलिटीज जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको उपलब्ध करा रही है। तो उन सब चीजों के आधार पर एक सर्वे किया जाता है और इस सर्वे में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पूरे देश में चौथा स्थान दिया गया, 4th पोजीशन पे रखा गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 4th पोजीशन पे रखा गया है तो कौन से में? देखिए, जो सबसे पहले ये समझिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे यानी ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2 बार होता है। पहला होता है ईयरली और दूसरा होता है हाफ ईयरली। अब ईयरली और हाफ ईयरली क्या है? एक होता है 1 साल के बाद और दूसरा होता है 6 महीने के बाद। 1 साल के बाद मतलब जनवरी से दिसंबर 1 साल के बाद हुआ, फिर जनवरी से दिसंबर होगा। जैसे 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक एक सर्वे हुआ। उसके बाद 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक दूसरा सर्वे होगा। ठीक है, तो वो होता है ईयरली। एक होता है हाफ ईयरली यानी 6 महीने बाद, जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर। तो ये जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथा स्थान दिया गया है, ये जुलाई से दिसंबर तक दिया गया है। ठीक है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथा स्थान। अच्छा, आप बोलेंगे सर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथा स्थान दिया गया तो पहला स्थान किसे मिला है? उदयपुर एयरपोर्ट को। ठीक है, और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथा स्थान मिला है, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? यह है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, यह है उदयपुर एयरपोर्ट। इसे पहला स्थान, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथा स्थान। किसमें? ग्राहक सेटिस्फेक्शन सर्वे में। ठीक है, एक ईयरली होता है, एक हाफ ईयरली होता है। हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीने बाद, ईयरली का मतलब है 1 साल बाद। ठीक है, तो हम लोग जो अभी बात किए वो बात किए जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक। जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक हम लोग बात किए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए कितने रुपए की पुरस्कार राशि दिया जाएगा? झारखंड सरकार अगर किसी की दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, मान लीजिए किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, तो आप अगर उसकी मदद किए तो आपको पुरस्कार के रूप में 50,000 की राशि मिलेगी। लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको गोल्डन आवर में उसकी मदद करनी होगी, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। अब आप बोलेंगे सर गोल्डन आवर क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी की रोड एक्सीडेंट हुआ 8 बजे, तो 8 से लेकर 9 बजे तक का जो समय है उसे कहते हैं गोल्डन आवर, यानी 1 घंटा। 8 से लेकर 9 मतलब जब किसी की दुर्घटना हुई उससे लेकर 1 घंटे तक कहा जाता है उसे गोल्डन आवर।
और उस बीच में अगर आप किसी की मदद किए, आप किसी को हॉस्पिटल पहुंचाए, आप किसी की दुर्घटना में मदद किए, तो आपको 50,000 की राशि जो है झारखंड सरकार देगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं सभी डिटेल्स, और बात करेंगे ऑप्शन की। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50,000 की राशि। तो दुर्घटना में आप किसी की मदद जो है वो करें, कुछ इस प्रकार से अगर आप मदद करते हैं तो झारखंड सरकार आपको 50,000 की राशि देगी। ठीक है, ये कहा गया है ताकि, ये देखिए ये स्कीम इसलिए लाया गया है ताकि लोग जो है वो मदद करें लोगों की। आज भी अगर किसी का रोड में एक्सीडेंट होता है तो हम लोग देखने नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको मदद करनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग बिरसा मुंडा का नाम सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है झारखंड। जब भी हम लोग बिरसा मुंडा का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है झारखंड। ऐसा तो है नहीं कि बिरसा मुंडा की जितनी भी चीजें बने वो झारखंड में ही बने, ऐसा फिक्स है क्या? नहीं, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया उड़ीसा में। इस चीज को आप लोग याद रखें, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पे? ओडिशा में। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसकी कैपेसिटी लगभग 20,000 की है और वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे? ओडिशा में। 5 जनवरी 2023 में, 5 जनवरी 2023 को किसके द्वारा? ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये आप देख सकते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पे? तो ओडिशा में। क्लियर है? एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके बोलें आप लोग क्लियर है? करंट अफेयर्स समझ में आ गए? तो फिलहाल आज 5 ही करंट अफेयर्स हैं, लेकिन कल से हम लोग इसको बढ़ाएंगे, 10-15 करंट अफेयर्स लाएंगे ताकि जल्दी जल्दी जो है हमारा करंट अफेयर कवर हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल आज शुरुआत है। आज 5 करंट अफेयर्स के साथ क्लास को शुरू किए हैं और बहुत ही अच्छे से हम लोग इन 5 करंट अफेयर्स का रिवीजन किए हैं। धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे और प्रॉपर पहले 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, फिर 2022 के करंट अफेयर्स का। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।